आज हम 7 सबसे ट्रेंडिंग मोमेंटम स्मॉल केसेस का कंपैरिजन देखने वाले हैं, जिनमें इंक्लूडेड है कैपिटल माइंड मोमेंटम, मोमेंटम ट्रेड मास्टर्स, राइट मोमेंटम, क्वांटेस, श्वेतक मोमेंटम, MINNF10 मोमेंटम, वैल्यू एंड मोमेंटम एंड अल्फा मोमेंटम फ्यूजन निफ्टी 500। और इस वीडियो के एंड तक आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि इनमें से कौन सा स्मॉल केस आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप मोमेंटम थीम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। हम इन सारे स्मॉल केसेस के सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही इनमें से जिन स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर भी काफ़ी सारा पैसा सेव कर पाओ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, जिससे कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। स्मॉल केसेस के रिलेटेड जितना डिटेल एनालिसिस मैं अपने वीडियोस में शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ये शायद ही आपको किसी और चैनल पर देखने मिलेगा। तो अगर हर हफ्ते ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हमें जल्द से जल्द 40,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट करना है। तो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर देना, जिससे कोई भी वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द कंपैरिजन, लेट मी गिव यू गाइस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी डेटा पॉइंट्स को एज एन एजुकेशन पर्पज ही देखना। मैं किसी भी तरह की शॉर्ट रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं देता हूं अपने वीडियोस में। जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है और किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती। इवन पास्ट परफॉर्मेंस डू नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये आपको पता होना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा से हम बस थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो पर्टिकुलर स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड किस तरह का परफॉर्मेंस हमें दिखा सकता है। किसी भी स्मॉल केस का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हद तक डिपेंड करता है उसके बेंचमार्क के परफॉर्मेंस पर। अगर ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस डाउन है तो उस पूरे पीरियड के दौरान हो सकता है कि आपका स्मॉल केस भी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके ना दे पाए। बस आपको अपनी तरफ से ये ट्राई करना है कि आप सभी अवेलेबल ऑप्शंस में से एक बेहतर ऑप्शन अपने लिए चूज करो, जिससे लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो सबसे बढ़िया ग्रोथ दे पाए। दोज हू डोंट नो व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग, लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली। इसका सबसे इजी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो देखो, हम डेली लाइफ में अपने लिए जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, हम हमेशा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही चूज करते हैं अपने लिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कुछ इसी तरीके से वर्क करती है, जहां पर फंड मैनेजर सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पिक करता है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिन पे इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, जिसकी वजह से इनमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई रहते हैं। और साथ ही ये स्टॉक या तो लगातार एक बुल रन फेज में चल रहे होते हैं या फिर एक बड़े ड्रॉडाउन फेज में लंबे वक्त के लिए रहते हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर फंड मैनेजर को लगता है कि उसका बुल रन फेज आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, वैसे स्टॉक्स वो अपने पोर्टफोलियो में पिक करता है और जैसे ही डिजायर्ड लेवल के रिटर्न्स उसको मिल जाते हैं, उस स्टॉक में से वो एग्जिट ले लेता है और साथ ही ऐसी दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जहां पर सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दे सकती है अगर आपके फंड मैनेजर का स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है। लेकिन वहीं पे अगर आपने बुरे स्टॉक्स ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ये आपके लिए भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स जितना तेजी से ऊपर जाते हैं उतना ही तेजी से नीचे आने की भी ताकत रखते हैं। जब भी बेंचमार्क इंडेक्स अगर 5% भी डाउन है, तो मोमेंटम स्टॉक्स उस दौरान 10 to 15% का भी फॉल दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे रिवॉर्ड्स हाई है तो उतना ही रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी बड़े ड्रॉडाउन्स आपको देखने मिलेंगे अगर आप मोमेंटम स्ट्रेटेजी वाले किसी भी स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी द कंपैरिजन। सबसे पहले ध्यान देते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स पर। तो कैपिटल माइंड मोमेंटम में आपको 20 के आसपास स्टॉक्स देखने मिलेंगे, राइट मोमेंटम में भी 20 के आसपास स्टॉक्स होंगे एंड वैल्यू एंड मोमेंटम में आपको 15 के आसपास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने मिलेंगे। तो ये तीनों स्मॉल केसेस थोड़े से डाइवर्सिफाइड है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन वहीं पे बाकी सारे स्मॉल केसेस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 10 के आसपास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने मिलेंगे, विच मीन्स ये चारों स्मॉल केसेस काफी ज्यादा फोकस्ड है। अब फोकस्ड स्मॉल केसेस में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है, तो साथ ही आपके रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपका फंड मैनेजर किस क्वालिटी के स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में। अगर वहाँ पे स्टॉक्स की क्वालिटी अच्छी है तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा ही ग्रोथ यहाँ पे देखने मिलेगी कंपेयर टू एनी डाइवर्सिफाइड स्मॉल केस। सो नंबर ऑफ स्टॉक से ज्यादा ध्यान आपका इस चीज पे होना चाहिए कि आपका फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस्ड है, क्या वो बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर पा रहा है या नहीं, ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस उसने डिलीवर करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब ध्यान देते हैं रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने लिए स्मॉल केस सिलेक्ट करते वक्त। कैपिटल माइंड मोमेंटम एंड मोमेंटम ट्रेड मास्टर्स में आपको वीकली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी, राइट मोमेंटम क्वांटेस तक MINNF10 के अंदर मंथली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी है और वैल्यू एंड मोमेंटम अल्फा मोमेंटम फ्यूजन में क्वार्टरली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी है। अब देखो, रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी अगर वीकली होगी तो वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लगातार चेंज होता रहेगा। वहीं पे मंथली के अंदर ट्रांजैक्शन चार्जेस थोड़े से घट जाएंगे कंपेयर टू वीकली एंड क्वार्टरली में सबसे कम ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की,
तो वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे सकती है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स उस दौरान बढ़िया परफॉर्म करता है तो वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केसेस ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होते हैं जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल वैसे में आपका इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप एक वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उससे निकालना चाहते हो। लेकिन अगर आपको पेशेंटली इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने हैं तो वैसे केस में मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी और क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको जाना चाहिए। इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वो आपको अपने लिए चूज करना चाहिए। और नेक्स्ट पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जब भी आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि उसके हिसाब से आपको जो अपना एक्सपेंस रेशियो है वो 2 से 3% के आसपास ही रखना है। अगर आप 10-20% जितना एक्सपेंस रेशियो पे कर दोगे तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स कुछ भी नहीं मिलेंगे, साथ ही आपका ज़्यादातर पैसा चार्जेस पे करने में ही चला जाएगा। अब एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, तो आपने जो सब्सक्रिप्शन फीस पे करी है, जो ब्रोकरेज पे किया है, जितने भी एसटीटी टैक्सेस या फिर दूसरे अदर टैक्सेस जो आपने पे किए हैं, ओवरऑल सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस और सब्सक्रिप्शन फीस मिला के आपका एक्सपेंस रेशियो बनता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% के आसपास ही होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे इन सभी स्मॉल केसेस की सब्सक्रिप्शन फीस पर, जो फीस मैंने मेंशन करी है वो डिस्काउंट कोड के बाद आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी वो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। डिस्काउंट कोड भी जिन स्मॉल केसेस के अवेलेबल है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कैपिटल माइंड मोमेंटम की फीस आपको पड़ेगी 13,500 में, जो सबसे ज़्यादा है। फिर बात की जाए वैल्यू एंड मोमेंटम की, यहाँ पर 12,000 फीस है और MINNF 10 के अंदर 10,000 फीस है। ये तीनों स्मॉल केसेस HNI इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि अगर आपको अपना एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% के आसपास मेंटेन रखना है तो कैपिटल माइंड मोमेंटम में आपको 10 लाख रुपीज़ मिनिमम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बात करें अगर MINNF 10 की तो यहाँ पर आपको मिनिमम 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकालना चाहते हो। वैल्यू एंड मोमेंटम में आपको मिनिमम 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखना ही पड़ेगा। अगर इससे कम है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो फिर आपको ये स्मॉल केसेस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी सारे स्मॉल केसेस में से कोई स्मॉल केस चूज़ कर सकते हो। बात की जाए मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स की, यहाँ पर जो फीस है वो है 4,500। उस हिसाब से आपको यहाँ पर 2 से 3 लाख के बीच में ओवरऑल आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखना पड़ेगा। राइट मोमेंटम के अंदर 4 लाख के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर बात करें क्वांटेस चेतक की तो यहाँ पर सबसे कम सब्सक्रिप्शन फीस है विच इज़ जस्ट 2,800। इस हिसाब से यहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 से 3 लाख के आसपास रखना पड़ेगा। बात करें अल्फा मोमेंटम फ्यूजन की तो यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है 6,600 विच मीन्स यहाँ पर जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 2 से 3 लाख के आसपास भी रहेगा, तो आप अच्छा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्वार्टरली है तो ट्रांजैक्शन चार्जेस कम हो जाते हैं। जो वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केसेस हैं यहाँ पर तो सब्सक्रिप्शन फीस के साथ साथ आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर हर एक स्मॉल केसेस में मेंशन किया गया है। नाउ लेट्स कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दिस स्मॉल केसेस। इसको देख के हमें ये भी पता चलेगा कि जितनी सब्सक्रिप्शन फीस ये स्मॉल केसेस आपसे चार्ज कर रहे हैं क्या वो फीस जस्टिफाइड है भी या नहीं। अब ये परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स या फिर कॉस्ट एडजस्टेड परफॉर्मेंस। कॉस्ट एडजस्टेड परफॉर्मेंस यानी कि आपने जो चार्जेस पे किए, जितने सब्सक्रिप्शन फीस पे किए, वो सब कुछ हटाने के बाद आपके ओवरऑल गेन्स कितने रहे हैं उस पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। स्मॉल केस का जो मेन पेज है, मेन पेज पे आपको जो रिटर्न्स दिखाए जाएंगे या गेन्स दिखाए जाएंगे वो एक्चुअल गेन्स नहीं होते हैं। एक्चुअल गेन्स अगर आपको देखने हैं तो आपको कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे देखते हैं वो नहीं पता तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपके साथ वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने जितना भी डेटा कैलकुलेट किया है ये सारा कॉस्ट एडजस्टेड डेटा है, यानी सारे सब्सक्रिप्शन फीस और चार्जेस पे करने के बाद जो परफॉर्मेंस रहा है इन सारे स्मॉल केस का वो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो इजीली। अब वो कॉस्ट एडजस्टेड डेटा कंपेयर करने के लिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना कंसिडर किया था, तो कैपिटल माइंड मोमेंटम, MINNF 10 और वैल्यू मोमेंटम के अंदर मैंने ये अमाउंट 10 लाख कंसिडर किया था कि 10 लाख के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन फीस और चार्जेस सारे पे कर देते हो तो उसके बाद किस तरीके का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है इन सभी स्मॉल केसेस का। फिर बात करें मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स, राइट मोमेंटम, क्वांटेस चेतक और अल्फा मोमेंटम फ्यूजन, यहाँ पर मैंने 5 लाख का अमाउंट कंसिडर किया था। तो अगर 10 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो बाकी सारे 3 स्मॉल केसेस को कंसिडर ही मत करना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। क्योंकि जितने गेन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख होता कैपिटल माइंड मोमेंटम में तो जो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता, आप ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न्स लेकर निकलते मार्केट से। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से कम है तो ये तीनों स्मॉल केसेस कंसिडर करने से पहले 10 बार सोचना।
बाकी चारों स्मॉल केसेस में से आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है, 2 से 3 लाख के आसपास है, तो उन स्मॉल केसेस को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। सो ये रादर देन फोकसिंग सोली ऑन द रिटर्न्स नंबर, हम इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में इन सारे पर्टिकुलर स्मॉल केसेस ने किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है। उसके लिए मैंने कैलकुलेट किया है मल्टीपल ऑफ कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स बाय स्मॉल केस कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। यानी बेंचमार्क इंडेक्स के जितने रिटर्न्स रहे हैं उसके कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर स्मॉल केस के कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स कितने रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे हम हर एक स्मॉल केस के परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे। ध्यान देंगे सबसे पहले मैक्स पीरियड के परफॉर्मेंस पर। मैक्स पीरियड मीन्स इंसेप्शन से लेके अभी तक किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है सारे स्मॉल केसेस का। उसमें बेंचमार्क इंडेक्स के अगर हम रिटर्न्स पर ध्यान देंगे मैक्स पीरियड में, फर्स्ट कैपिटल माइंड मोमेंटम को 69 मंथ्स हो चुके हैं। 69 मंथ्स में बेंचमार्क का परफॉर्मेंस रहा है 139% जितने गेन्स रहे हैं बेंचमार्क के। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स के अंदर 10 मंथ्स में 34% गेन्स रहे हैं बेंचमार्क इंडेक्स के। राइट मोमेंटम में 205% 47 मंथ्स के अंदर, और क्वांटिस चेतक मोमेंटम में 59% रहे हैं। MINNF 10 में भी 205% रहा है 47 मंथ्स में। वैल्यू एंड मोमेंटम को 69 मंथ्स का टाइम हो चुका है, यहाँ पर 139% है। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन यहाँ पे 1 मंथ में 5% गेन्स रहे हैं बेंचमार्क के। सभी स्मॉल केस के गेन्स को अगर बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे तो कौन से स्मॉल केसेस बीट कर पाए हैं अपने बेंचमार्क को? कैपिटल माइंड मोमेंटम ने 1.46x गेन्स जनरेट किए हैं। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स ने 2.41x गेन्स जनरेट किए हैं। हालांकि ये 1 ईयर का पीरियड है, लॉन्ग टर्म में ये नंबर थोड़ा डाउन जा सकता है, बट स्टिल 2.41 इज अ ग्रेट नंबर। राइट मोमेंटम में 1.48x गेन्स है। क्वांटिस चेतक में 1.58। MINNF 10 अंडर परफॉर्म किया है, यहाँ पे 1.17x गेन्स है, यानी बेंचमार्क के ऑलमोस्ट आसपास ही है। ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन फीस आपसे ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर वैल्यू एंड मोमेंटम पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1.68x गेन्स रहे हैं, जो एक बढ़िया नंबर है। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन में लास्ट 1 मंथ में 1.59x गेन्स जनरेट हुए हैं कंपेयर टू बेंचमार्क। अब देखो मैक्स पीरियड के गेन्स को आपस में कंपेयर करना एक वाइज चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि इन सभी का जो ओवरऑल मैक्स पीरियड है वो सभी स्मॉल केसेस का डिफरेंट है। किसी का 69 मंथ्स है, किसी का 47 मंथ्स है, किसी का 10 मंथ्स है। तो ये नंबर्स के हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर सकते हर एक स्मॉल केस को। तो अगर हमें एक्चुअल में कंपेयर करना है तो हमें इसके बाकी ड्यूरेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स ये डिफरेंट डेटा कैलकुलेट किए हैं। पहले ध्यान देंगे 6 मंथ्स पे। तो देखो कैपिटल माइंड मोमेंटम में जो 6 मंथ में ओवरऑल बेंचमार्क के हिसाब से मल्टीपल रहा है वो रहा है 0.91x। फिर मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स में 1.54x। राइट मोमेंटम में भी इसने अच्छे से बीट किया है बेंचमार्क को। क्वांटिस चेतक मोमेंटम 6 मंथ में बीट नहीं कर पाया है। MINNF 10 ने भी बीट किया है बेंचमार्क को। वैल्यू एंड मोमेंटम 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में बीट नहीं कर पाया है। 1 ईयर के डेटा पे अगर ध्यान देंगे तो वैल्यू एंड मोमेंटम को छोड़ के बाकी सभी स्मॉल केस ने काफ़ी अच्छे से बीट किया है बेंचमार्क को। और सबसे बढ़िया परफॉर्म यहाँ पर किया है मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स ने। 2.41x गेन्स रहे हैं इसके, और यहाँ पे 1 ईयर का पीरियड भी पूरा नहीं हुआ है इसको, सिर्फ 10 मंथ्स में 2.41x गेन्स इसने जनरेट करके दिए हैं कंपेयर टू बेंचमार्क, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। MINNF 10 पे हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी 2.36x गेन्स रहे हैं कंपेयर टू बेंचमार्क। बट MINNF 10 ने इसके अगले 3 साल काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। पिछले 1 साल के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इसके बाकी सारे नंबर्स बढ़ चुके हैं, लेकिन आप इसका मैक्स पीरियड का नंबर देखोगे तो वो 1.17x ही है। यानी अगर पिछले 1 साल में इसने अच्छा परफॉर्म ना किया होता तो बाकी सारे टाइम होराइजन्स के नंबर शायद 1 से भी नीचे होते। और वहीं पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से भी कम होता, 2 या 3 लाख रुपए ही किसी ने इन्वेस्ट किया होता MINNF 10 में, तो वो तो यहाँ पे बहुत ही कम रिटर्न जनरेट करके निकलता कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। क्योंकि ये मल्टीपल जो आप देख रहे हो, ये 10 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आपको इतने मल्टीपल दिख रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे कम हो जाता है तो ये मल्टीपल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन एनी स्मॉल केस। और जैसा कि हम MNF 10 के केस में देख रहे हैं, सिर्फ पास्ट 1 ईयर के डेटा को देख के ही आपको अट्रैक्ट नहीं हो जाना है। आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर वो स्मॉल केस अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। सिर्फ 1 साल के आउट परफॉर्मेंस की वजह से उसका सारा डेटा अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैपिटल माइंड मोमेंटम का हम 1 ईयर का नंबर देखेंगे, 1.21x रहा है, विच इज़ अ गुड नंबर। 2 ईयर्स का डेटा अगर आप देखोगे तो 1.19x गेन्स रहे हैं। फिर वापस आते हैं मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स पर। तो यहाँ पर जो 2.41x का गेन्स रहा है, जैसा कि मैंने कहा पिछले 10 मंथ्स के गेन्स है, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस डेटा तो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लिए इसके आने वाले लॉन्ग टर्म का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिछले 10 महीने पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस सबसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, वो चार्जेस, सब्सक्रिप्शन फीस सब कुछ हटाने के बाद इसके जो ओवरऑल गेन्स रहे हैं वो 2.41x रहे हैं।
तो ये 2.41x नंबर बहुत बढ़िया है कंसिडरिंग वीकली रिबेलेंस फ्रीक्वेंसी। तो आने वाले वक्त में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल केस का रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप इसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। गोल्फी के सारे स्मॉल केसेस ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है जब से ये लॉन्च हुए हैं। तो अगर आप इनके मोमेंटम के अलावा बाकी स्मॉल केसेस भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उस वीडियो में आपको उसके रिगार्डिंग भी कंपैरिजन देखने मिल जाएगा। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसके बाद जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे राइट मोमेंटम के नंबर्स पर, तो यहाँ पर हर एक टाइम फ्रेम में इसने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। 6 मंथ में भी 1.29x गेंस रहे हैं, 1 ईयर में 1.22x गेंस रहे हैं, 2 ईयर्स में 1.49x गेंस रहे हैं कंपेयर टू बेंचमार्क। विच मीन्स कि सिर्फ किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इसका ओवरऑल डेटा आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, बल्कि कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। और अगर 2 ईयर्स का डेटा आप ध्यान दोगे तो 1.49x रहा है, जो सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर स्मॉल केसेस। फिर ध्यान देंगे क्वांटिस चेतक के नंबर्स पर, तो यहाँ पर 1 ईयर के अंदर रहा है 1.32x मल्टीपल, विच इज़ वेरी गुड। 2 ईयर्स के अंदर रहा है 1.37x मल्टीपल, 2 ईयर्स में भी ये नंबर काफ़ी बढ़िया है। ध्यान देंगे वैल्यू एंड मोमेंटम के नंबर्स पर, तो यहाँ पर 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्म किया है इसने, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन 2 ईयर्स का जो पीरियड है यहाँ पर 1.30x गेंस रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से कम होता तो शायद ये नंबर 1 से भी ऊपर ना होता। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अब अल्फा मोमेंटम फ्यूजन का हमारे पास ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन गोल्फी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये स्मॉल केस भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की पोटेंशियल रखता है। अगर आप अपने लिए एक फोकस्ड स्मॉल केस चूज़ करना चाहते हो जिसमें रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली हो, तो आप इस स्मॉल केस को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक डाइवर्सिफाइड ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो वैसे केस में वैल्यू एंड मोमेंटम भी एक अच्छा चॉइस बन सकता है। अब ध्यान देंगे रिस्क रेशियोज पर, तो वीकली एंड मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी में तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करते क्योंकि पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, लेकिन क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी में ज़रूर फोकस कर सकते हो रिस्क रेशियोज पर भी। अगर हम वैल्यू एंड मोमेंटम के रिस्क रेशियोज पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर पीई रेशियो जो है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, पीवी रेशियो भी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन का जो पीई रेशियो है करंटली ये हल्का सा ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू बेंचमार्क। 41.03 है इसका करंट पीई, लेकिन ये स्मॉल केस जल्दी रीबैलेंस होने वाला है विद इन लाइक 2 वीक्स, तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद आपको इसका पीई रेशियो कुछ डिफरेंट दिखाई दे। करंट इसका जो पीवी रेशियो है वो अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू बेंचमार्क। और बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये पर्सनल चॉइस बन जाता है। बहुत कम लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्मॉल केस में। और नेक्स्ट पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी। अब मेरे काफ़ी सारे वीडियोस के कमेंट्स में आप लोग पूछते हो कि आप कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में क्यों डिस्कस नहीं करते हो कि हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट फिगर बता पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी हर एक इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आपने एंट्री कब ली है, एग्जिट कब ली है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो जो ये कैपिटल गेन्स टैक्स का अमाउंट होगा ये हर एक इन्वेस्टर के लिए सेम नहीं होने वाला है, इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। ना ही स्मॉल केस खुद भी वो चीज़ शो नहीं करता। जब कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स आप स्मॉल केस ऐप पे देखने जाओगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट कैपिटल गेन्स का अमाउंट कैलकुलेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सो ये पर्सन टू पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफर करेगा। लेकिन अगर हमें एक अप्रॉक्स फिगर जानना हो कि अप्रॉक्सीमेट कितना कैपिटल गेन्स टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है, तो वो हम इस पैरामीटर की मदद से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो मैंने इनमें से एक ही स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रखा है, सभी में इन्वेस्ट नहीं किया है, और सब्सक्रिप्शन भी मेरे पास सबका नहीं है, सिर्फ 3 स्मॉल केसेस का ही है। तो बाकी जो 4 स्मॉल केसेस है जिनका सब्सक्रिप्शन मेरे पास नहीं था, मैंने कुछ दिन पहले एक गूगल फॉर्म रेज किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर जिन लोगों ने इन स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है बाकी चारों में, मैंने उनके इन्वेस्टर्स को बोला कि आप मुझे उसकी भी रीबैलेंस टाइमलाइन ला के दो। मैंने सारे स्मॉल केसेस के रीबैलेंस टाइमलाइन को स्टडी किया और उसमें देखा कि कौन से स्मॉल केसेस में कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 1 साल से भी ज़्यादा उनके होल्डिंग में रहे हैं। पिछले 1 ईयर में ऐसे स्टॉक्स का परसेंटेज कितना रहा है वो मैंने कैलकुलेट किया, और हर एक स्मॉल केस का वो परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ सकता है हर एक स्मॉल केस में। बात करेंगे कैपिटल में मोमेंटम की, तो यहाँ पर 15% स्टॉक्स पिछले 1 साल में ऐसे थे जो चेंज नहीं हुए हैं, बाकी सारे चेंज हो चुके हैं। यानी बाकी 85% स्टॉक्स के ऊपर सारे इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ा होगा, जो कि 20% टैक्स बनता है उतने गेन्स पर। मोमेंटम ट्रेड मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 10% स्टॉक्स ऐसे थे जो पिछले 10 महीने में चेंज नहीं हुए हैं। राइट मोमेंटम में 25% स्टॉक्स चेंज नहीं हुए हैं पिछले 1 साल में। तो यहाँ पर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसका रेशियो बढ़ जाता है, HTCG का रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। 75% जितने प्रॉफिट पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ा होगा। फिर क्वांटिस चेतक मोमेंटम है, यहाँ पर 20% स्टॉक्स चेंज नहीं हुए हैं पिछले पूरे साल में। MINNF 10 के अंदर 30% के आसपास स्टॉक्स थे, और अल्फा मोमेंटम फ्यूजन कब तक 1 मंथ ही हुआ है तो यहाँ पर ये नंबर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट पैरामीटर इज रैंकिंग फॉर फास्टेस्ट रिकवरी आफ्टर एवरी डे। अब यहाँ पर मैंने ट्रेंड मास्टर्स और अल्फा मोमेंटम फ्यूजन को कंसिडर नहीं किया है, रीजन इज सेम, लॉन्ग टर्म का डेटा नहीं है।
तो कंपैरिजन करना फेयर नहीं होगा। तो बाकी चारों स्मॉल केसेस पर अगर हम ध्यान देंगे तो राइट मोमेंटम का यहाँ पर फर्स्ट रैंक आता है, क्वांटेस्ट चेतक मोमेंटम का सेकंड, फिर वैल्यू एंड मोमेंटम का थर्ड आता है, फोर्थ इज कैपिटल माइंड मोमेंटम एंड फिफ्थ इज MINNF10। यानी राइट मोमेंटम के अंदर जितने भी ड्रॉडाउन्स रहे हैं वो सबसे जल्दी रिकवर हुए हैं और ड्रॉडाउन पीरियड्स भी बहुत कम रहे हैं इस स्मॉल केस में। और सबसे ज़्यादा ड्रॉडाउन रिकवर करने में जिस स्मॉल केस को टाइम लगा है वो है MINNF10। सो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर इनके अलावा भी और कोई ऐसे पैरामीटर है जो आप चाहते हो कि आने वाले वीडियोस में मैं इंक्लूड करूं तो मुझे कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। और जितने भी डेटा पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं ये खुद से जरूर एनालाइज करना, जाके रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना। इनमें से जिन जिन पॉलिसीज का डिस्काउंट कोड अवेलेबल है वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सारे डिस्काउंट कोड्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर ही अप्लाई होंगे। तो जिस भी स्मॉल केस को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ढूंढना, उस लिंक पे क्लिक करना, जाओगे वहाँ पे आपसे स्मॉल केस ईमेल मांगा जाएगा। तो स्मॉल केस अकाउंट बनाते वक्त जो आपने ईमेल डाला था वो ईमेल आपको यहाँ पर डालना है। डिस्काउंट कोड डालोगे तो आपका सब्सक्रिप्शन फ़ीस कम हो जाएगा उस हिसाब से, और वो फ़ीस पे करने के बाद वो सब्सक्रिप्शन आपको आपके स्मॉल केस अकाउंट में दिखने लगेगा। फिर आप जाके कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपने स्मॉल केस अकाउंट के थ्रू। सो यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड्स एंड सेव लॉट ऑफ मनी ऑन योर सब्सक्रिप्शन फीस। फ्यूचर में अगर कोई भी चेंज आता है इन डिस्काउंट कोड्स में तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। साथ ही इन स्मॉल केसेस के अलावा दूसरे अच्छे स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कोड्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब भी किसी नए स्मॉल केस का डिस्काउंट कोड अवेलेबल होता है या फिर कोई नया स्मॉल केस अपडेट होता है मैं सारी चीज़ें वहीं पे शेयर करता हूँ। अगर मुझे कोई पर्सनल डिस्कशन करना होता है आप लोगों के साथ, अगर आपके पर्सनल ओपिनियंस जानने होते हैं तो वो सब भी मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करता हूँ। तो अभी जाके ज्वाइन कर दो। अगर इनके अलावा बाकी अच्छे स्मॉल केसेस के डेडिकेटेड रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट करना। अगर डिफरेंट स्मॉल केसेस का कंपैरिजन एक साथ देखना चाहते हो तो मेरी स्मॉल केस कंपैरिजन प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी डिटेल वीडियोस आपको वहाँ पर देखने मिल जाएंगे। आज के वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला हो तो प्लीज़ लाइक ड्रॉप करना मत भूलना। आपके हर एक लाइक, कमेंट, शेयर से मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है, आगे नई ऑडियंस को मेरे वीडियोस रेकमेंड होते हैं। आपकी वेल्थ के साथ साथ मेरा चैनल भी ग्रो होता है। सो कीप सपोर्टिंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।